नीट 2025 में 4 महीने बचे हैं एंड अभी भी आप लोग कैसे नीट क्रैक कर सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये बातचीत करने वाले हैं। प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक देखना। मुझे पता है आप लोगों ने और भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहां से बेटा आप लोग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलने वाली है। हर साल बेटा हजारों बच्चों को मेंटर करता हूं, गाइड करता हूं और उनको बेटा 180 में से 180 केमिस्ट्री में लेके आते हैं बच्चे। अगर आप लोगों ने ये 4 महीने फॉलो कर लिया, यहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो में यार ये बातचीत नहीं करेंगे कि यार 4 महीने में कैसे आप लोग बेटा एम्स दिल्ली तक चले जाओ। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बेटा आप लोग एम्स दिल्ली नहीं जा सकते हैं, ये एक रियलिटी है। लेकिन अभी भी 4 महीने में ढंग से काम किया जाए तो आप सेफ स्कोर दैट इज 650 प्लस क्रॉस कर सकते हो और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज की भी बातचीत करने वाला हूं मैं। प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि कैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में बहुत शानदार स्कोर कर सकते हैं एंड 650 के ऊपर मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है, लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं डाल रहा हूं, इसको जुड़िए बेटा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डालूंगा। ये देखिए, जैसे केमिस्ट्री के माइंड मैप्स है, ऐसे आप लोगों को बायोलॉजी का कंटेंट भी मिलेगा, फिजिक्स का भी कंटेंट मिलेगा। तो आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो भी मैं आप लोगों को बहुत सारा फ्री रिसोर्स बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगेन सारा फ्री रिसोर्स आपको कहां मिलेगा? इस टेलीग्राम चैनल पे। यहां पे देखिए बेटा, नितेश देवनानी केमिस्ट्री के नाम से है, आप इसे ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं बेटा बायोलॉजी की। एंड इस सब्जेक्ट को आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि बेटा यहां पे आप लोगों के 360 मार्क्स की बात होती है। टोटल पेपर नीट का 720 होता है, उसमें से 50% वेटेज बायोलॉजी का होता है। एंड हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट 350 से लेके 360 मार्क्स तक का होना चाहिए। मतलब केवल और केवल मैं 10 नंबर का आप लोगों को बफर दे रहा हूं कि यार 10 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकते हो, बाकी पूरा बायो आपका करेक्ट होना चाहिए। एंड बच्चे, बहुत सारे बच्चे बायो में 360 में से 360 लेके आते हैं, तो आप लोग भी डेफिनेटली लेके आ सकते हो। बस आपको करना क्या है? एनसीईआरटी ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई करनी है और एनसीईआरटी को बेटा आपको 5 से 6 बार कंप्लीट कर लेना है बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन। देखिए बेटा, आप लोग किसी कहीं पे भी इनरोल हो, आपके पास कोई से भी मॉड्यूल्स हो, मॉड्यूल होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होती है और उससे आप लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हो। तो आपको बेटा वो एनसीईआरटी बाहर से जो जा रहा है एनसीईआरटी के, वो नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, उसकी लाइन बाय लाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड इसी में ही बायो में ही कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्रॉपर रट्टाफिकेशन चैप्टर्स हैं यार। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के चैप्टर्स लिखे हैं, अब इसे प्रॉपर रटना ही पड़ता है। तो अब इसे कैसे रटना है? आप लोगों को छोटे छोटे पेजेस बनाने हैं, उन सभी पेजेस में आप लोगों को जितने भी कीवर्ड्स हैं इन रट्टाफिकेशन चैप्टर्स के, वो लिख के रखने हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल से बहुत सारे सवाल आते हैं, ये आप लोगों को लिख के रखना है। यहां पे आप लोगों को इसके 1 पेज नोट्स बनाने हैं। एंड अगेन आप लोग को ये चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, लेकिन आप उसे ज्वाइन करके रखिए नितेश देवनानी केमिस्ट्री से। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें बायोलॉजी में भी करनी है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर करते हैं। आप लोगों को बेटा डेली डेली आप लोगों को 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के करने और टाइमर के साथ करने हैं। 100 क्वेश्चंस इन 100 मिनट्स, है ना। 100 मिनट्स भी मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा लिख दिए हैं। बायोलॉजी में तो बेटा आप लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये मैंने आपको एकदम मैक्सिमम लिमिट दी है। और ये क्वेश्चन करने क्या है, करने कहां से बेटा? आप लोग एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सॉल्व करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वो करिए। डीपीपीज अगेन आप लोग को टीजी पर मिलेगी, रैंक बूस्टिंग डीपीपीज बायोलॉजी के भी। एंड पीवाईक्यूज भी आप लोगों को करने हैं। सर पीवाईक्यूज कितने साल के करें? अगर आप 15 साल के पीवाईक्यूज करते हैं तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ये हमने बायोलॉजी की बात करी, ये फॉलो करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। अगर 4 महीने फॉलो कर लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, 650 के ऊपर चले जाओगे। अब आइए बेटा केमिस्ट्री की बात करते हैं। सर केमिस्ट्री में क्या हमारा टारगेट होना चाहिए? केमिस्ट्री में बेटा 160 से 180 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। मतलब मिनिमम आप लोग कहां तक जा सकते हो? 160 मार्क्स तक जा सकते हो। केवल और केवल 20 नंबर का यहां पे मैं आपको बफर दे रहा हूं। एंड इस पे सबसे पहले फोकस आपको कहां होना चाहिए बेटा? हाई वेटेज चैप्टर पे। मैं भी आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों के हाई वेटेज चैप्टर्स भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, एंड यहां पे आप लोग को 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं टाइमर के साथ। 50 क्वेश्चन 50 मिनट, इतना ही हम लोगों को नीट में भी मिलता है। ठीक है, 50 मिनट में आप लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। क्वेश्चन के सोर्स क्या होने चाहिए? एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए। डीपीपीज अगेन आप लोगों को टीजी पर मिलेंगी एंड पीवाईक्यूज अगेन
टीजी पर भी हैं और आप लोग 15 साल के करेंगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब यहां पे हाई वेटेज चैप्टर की एक बार बातचीत सुन लो। ये मैंने हाई वेटेज चैप्टर लिखे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स। यस, नीट 2024 का पेपर उठाओ तो बेटा 3 सवाल केमिकल काइनेटिक्स से पूछे गए थे। ये 3 चैप्टर हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। इसके अलावा भी है, इलेक्ट्रो से भी काफी सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक। अब देखिए बेटा, जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, पी ब्लॉक हाई वेटेज चैप्टर नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक का बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो चुका है। अब जो हाई वेटेज चैप्टर बन के आता है वो कौन सा आता है? डी एंड एफ ब्लॉक। एंड ऑर्गेनिक में बात करें तो जीओसी जो बेस बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपके फंक्शनल ग्रुप आ गए एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए। ये आप लोग के हाई वेटेज चैप्टर है। सबसे पहले आपको फोकस इसमें करना है बेटा। हर साल 3 से 4 स्टूडेंट्स मेरे पढ़े हुए 180 में से 180 केमिस्ट्री में लेके आते हैं। एंड इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि लगभग 10 से ऊपर ये नंबर जाने वाला है, जो 180 में से 180 केमिस्ट्री में लेके आएगा। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाई करनी है बेटा। YouTube पे कोई सा भी चैप्टर का नाम लिखिए और आगे नितेश देवनानी लिख दो, आप लोगों को बेटा चैप्टर मिल जाएगा। रफ्तार सीरीज पिछली बार मैंने पढ़ाई थी, आप लोग उससे बिंदास पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत डिटेल में हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, सारा कंटेंट फ्री में YouTube पे अवेलेबल है, बस आप लोगों को अच्छे से यूज करना है। और जो भी डीपीपीज हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, अब आ जाइए फिजिक्स में। फिजिक्स में आप लोगों का टारगेट 150 प्लस होना चाहिए। मतलब यहां पे मैं आपको 30 नंबर का ग्रेस दे रहा हूं कि भैया 30 नंबर आप लोग कम हो अगर फिजिक्स में तो भी चल जाएगा। ठीक है, फ्लो क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बच्चे को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। सबसे पहले बेटा आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर देखना है। एक बार डिटेल्ड लेक्चर आप लोगों ने देख लिया तो उसके जितने फॉर्मूलेज हैं उसको रिवाइज करिए। उसको बेटा 1 पेज नोट्स के थ्रू लिखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखिए। ठीक है, एंड एक बार आप लोगों का फॉर्मूला रिवीजन हो गया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सर सोर्स क्या होना चाहिए? यहां पे देखिए बेटा, अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है, कोई बुक है, तो उसमें क्या होता है, सेक्शन होते हैं। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के सवाल होते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए करा करो। सेक्शन ए मतलब जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, यहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद बेटा आप लोग पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए। अगेन 15 साल के पीवाईक्यूज करिए। अब एक बार सेक्शन ए कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, तो कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ऊपर होता है। अब आप लोग जो सेक्शन बी में जो मॉडरेट लेवल के होते हैं वो सवाल करिए। देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आप लोगों को करने की आवश्यकता है नहीं। नीट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल पूछते नहीं है, आपसे ये पूछता है कि क्या आपको फॉर्मूला याद है, क्या उसकी एप्लीकेशन याद है। तो वो आप सेक्शन ए पहले करो, फिर पीवाईक्यूज करो, फिर सेक्शन बी करो। ठीक है, अगेन इसकी डीपीपीज भी, फिजिक्स की डीपीपीज भी टेलीग्राम पे आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं आप लोग के। असली नोट्स कौन से हैं? हैंड रिटन नोट्स। उनमें जो क्लास इलस्ट्रेशन होते हैं, जो क्लास में सवाल करवाए जाते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक एक चीज इसमें आनी चाहिए। एंड फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप लोग बेटा थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस को। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना आप बढ़िया से पहुंच पाओगे। और क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया, पहले सेक्शन ए करिए, ठीक है, फिर पीवाईक्यूज लगाइए, फिर सेक्शन बी करिए। तो पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, फिर पीवाईक्यूज करने, एंड फिर आप लोगों को एक अच्छे लेवल के सवाल करने, मॉडरेट लेवल के सवाल करने। ठीक है, एंड यहां पे भी टाइमर के साथ करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 से 60 मिनट। कभी अगर 60 मिनट्स भी लग गए तो भी घबराने की बात नहीं, 50 से 60 मिनट्स करेंगे। आप लोगों का बेटा यहाँ पे फिजिक्स भी इंप्रूव हो जाएगी। डीपीपी चाहिए फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आई होप आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। प्लीज ढंग से पढ़ाई करिए। आपको जो पढ़ना है केमिस्ट्री का, आप बस चैप्टर का नाम लिखिए, नितेश देवनानी आगे लिखिए। बहुत अमेजिंग कंटेंट आप लोगों को यूट्यूब पर अवेलेबल है। पिछले साल की रफ्तार सीरीज भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी बेटा बहुत अमेजिंग तरीके से आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, बाकी बेटा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए, सारा फ्री कंटेंट आप लोगों को यहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।